कभी टाइम ट्रैवल के बारे में तो ज़रूर सोचा होगा। क्या आपने टाइम ट्रैवल पर कभी विश्वास किया है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि आज नहीं तो कल इस दुनिया में टाइम ट्रैवल ज़रूर पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे मिस्टीरियस प्लेन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने टेक ऑफ तो किया लेकिन लैंड 37 इयर्स लेटर किया। तो सवाल तो ये उठता है कि आखिर 37 सालों तक कहाँ था ये प्लेन? क्या ये प्लेन टाइम ट्रैवल कर रहा था या कहीं गायब हो गया था? तो ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आइए जानते हैं द अनटोल्ड मिस्टीरियस प्लेन 914 के बारे में। तो ये कहानी है पैन अमेरिकन फ़्लाइट 914 की, जिस प्लेन का नाम डॉगलास DC-4 था। 2 जुलाई 1955 को ये प्लेन अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी से फ्लोरिडा मियामी के लिए टेक ऑफ करती है। इसमें 57 पैसेंजर्स, 6 क्रू मेंबर्स थे और उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही ये प्लेन अपने रडार से गायब हो जाता है और कभी मियामी पहुंचता ही नहीं। बहुत ढूंढने के बाद जब ये प्लेन नहीं मिलता है तो इसको मिसिंग घोषित कर दिया जाता है। पर 37 इयर्स लेटर 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल कारागास एयरपोर्ट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। तो हुआ कुछ यूँ कि एक प्लेन आसमान में नज़र आता है, लेकिन सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो प्लेन एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार में नज़र आ ही नहीं रहा था। इतने ही देर में ये प्लेन एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है और यहाँ पे मौजूद ऑफिसर, जिनका नाम जुआन दे ला कोर्ते था, वो पूरी घटना के गवाह बन जाते हैं। जब जुआन पायलट से प्लेन का नाम पूछते हैं तो वह कहते हैं, मैं DC-4 पर सवार हूँ और मियामी एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता हूँ। पायलट वैसे ही घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन वह और ज़्यादा घबरा जाते हैं जब जुआन उन्हें बोलते हैं कि ये मियामी नहीं, कारागास एयरपोर्ट है। मतलब DC-4 अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर्स दूर आ गए थे। उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि उन्होंने 37 इयर्स का टाइम ट्रैवल कर लिया है। वो पायलट घबराते हुए ऑफिसर जुआन से कारागास एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं और लैंड करते हैं। इसके बाद वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बात करते हैं और बात करते करते उन्हें पता चलता है कि वो 1992 ईयर में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं और टेक ऑफ करने की सोचते हैं। टेक ऑफ करते समय उनके प्लेन से एक कागज़ का टुकड़ा नीचे गिर जाता है और वो कागज़ का टुकड़ा कुछ और नहीं बल्कि 1955 का कैलेंडर था, जिससे तो ये कंफर्म हो जाता है कि ये टाइम ट्रैवल ही था। बट टाइम ट्रैवल के होने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला, जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के बहुत ज़्यादा ही करीब चले जाए, या दूसरा, जब वो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड को मैच कर ले। बट प्लेन तो पृथ्वी पर ही उड़ रहा था, तो ब्लैक होल और प्लेन का तो कोई कनेक्शन ही नहीं बनता। और दूसरा, ये प्लेन 4 इंजन का था, तो ये लाइट की स्पीड को मैच करे ऐसा तो होना पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर ये प्लेन 37 इयर्स तक था कहाँ? दरअसल सच्चाई तो ये है कि कोई भी प्लेन न्यूयॉर्क से मियामी के लिए टेक ऑफ हुआ ही नहीं, और अगर टेक ऑफ हुआ ही नहीं तो गायब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ना ही इस डेट पर किसी भी प्लेन ने टेक ऑफ किया था, और ना ही ये प्लेन गायब हुआ था, और ना ही ये प्लेन 37 इयर्स लेटर लैंड हुआ था। तो फिर ये स्टोरी आई कहाँ से? एक्चुअली ये स्टोरी मई 1985 को वीकली वर्ल्ड न्यूज़ में छापी गई थी। ये एक ऐसी न्यूज़ है जहाँ पर सिर्फ फिक्शनल स्टोरीज़ छापी जाती हैं, और क्योंकि इस स्टोरी को 2 बार छापा गया था तो लोगों में ये अफवाह बन गई कि यह एक सच्ची घटना है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। So I hope you enjoyed the video, and if yes, so don't forget to like, share and subscribe. और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सच में टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, और आज नहीं तो कल टाइम ट्रैवल हो पाएगा। So thanks for watching and see you soon in the next video. Till then, bye bye.